हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मसूदन कुमार मसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आई है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका कुछ थ्योरी को भी देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और साथ में थ्योरी को देखते जाएंगे और जितना हो सके हम आपको देते रहेंगे वीडियो। तो चलिए बनाते हैं। कहता है कि कौन द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण कौन है। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि समीकरण भी होनी चाहिए और साथ में पावर 2 होनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ए चेक करते हुए तो x हो जाएगा प्लस 1/x है बराबर 2 है। यहाँ x का एलसीएम ले लीजिए, गुना होगा x² प्लस 1 बराबर 2। x को होने जाने दीजिए तो बराबर 2x हो जाएगा। प्लस में इधर आएगा तब माइनस में मिलाइए। यहाँ पावर आपका कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यानी ऑप्शन ए आपका सही है। कौन द्विघात समीकरण है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। चलिए बी को देखते हैं कि आखिर बी जो है आपका क्यों नहीं होगा। बी जो है द्विघात समीकरण क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखा जाए आपका तो इसको हल करेंगे तो √3x² पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ पावर आपका -3 है, पावर -3 है तो ये आपका बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ देखा जाए बुरे तो ये आपका रूट हटाइएगा तो x का पावर 1/2 है, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। और डी में आपका नन है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते वीडियो को शुरू से देखते रहिए और अंत तक टिके रहिए। कहता है a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल पता करना है। मूल को दूसरे भाषा में शून्यक कहते हैं, या तो हल भी बोल सकते हैं कि इसका हल क्या होगा। बी में ऑप्शन है आपका AP/Q और सी में ऑप्शन है +-Q/AP और डी में ऑप्शन आपका है Q²/AP है। तो चलिए बनाते हैं। कहता है कि a² p² x² और -q² के मूल क्या होंगे। मूल को ही शून्यक बोला जाता है, या तो कह सकते हैं यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा। तो चलिए प्रश्न में जो दिया गया है उसी से बढ़ते हैं। a² p² x² - q² बराबर 0 है। माइनस में है, होने जाने दीजिए तो जोड़ में हो जाएगा। तो a² p² x² होने जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। x² निकालते हैं तो ये आपका गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। a² p² स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और साथ में चिन्ह प्लस माइनस का पड़ता है तो आप रूट चढ़ा दीजिए। q² में a² p² x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट ख़त्म तो q बाहर, यहाँ भी स्क्वायर से रूट ख़त्म तो a और p बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आया +-Q/AP और यही आपका शून्यक कहलाता है, यही आपका मूल कहलाता है। तो जो x का वैल्यू आ जाए वही शून्यक होता है, वही मूल होता है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, या तो मूल क्या होगा, +-Q/AP, यानी कि आपका सी जो है वो सही आंसर है।
सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 3 नंबर, यदि अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हैं, मूल है या तो शून्यक है, एक ही चीज होता है, तो कहता है देन फाइंड, तब तुम ज्ञात करो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा बराबर क्या होगा, यानी इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। 1y अल्फा 1y प्लस 1y बीटा, ऑप्शन ए में आपका है -5/7, बी में ऑप्शन है 5/7 और सी में ऑप्शन है आपका 7/5 और डी में ऑप्शन है -7/5। तो चलिए इसको भी बनाते हैं और देखेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। सही बनाइएगा, 1 नंबर आपका होगा, इसलिए एग्ज़ाम हॉल में सही बना के आइए। 50 गो ऑब्जेक्टिव एकदम बिल्कुल सही बना के आइए। टोटल ऑब्जेक्टिव 60 गो रहेगा, उसमें आपको 50 गो का आंसर देना है। और यदि आप 60 गो का आंसर दे दिए हैं तो 1 से 50 तक जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक वो चेक करेगा, उसके बाद आपका नीचे चेक नहीं करेगा। तो आपको सही सही बनाना है। तो चलिए, कहता है अल्फ़ा और बीटा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक है, मूल है। तो किसका वैल्यू निकालना है, 1y अल्फ़ा प्लस 1y बीटा। तो जो दिया गया है उसी से बढ़ते हैं। और याद कीजिए, शून्यक का योग किसके बराबर होता है, या तो बहुपद दिया गया है तो यहाँ से a का वैल्यू बोलते हैं 1 और b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 7। एक्स स्क्वायर के बगल वाला a होता है तो इसके बगल में 1 है तो a का वैल्यू 1, x के बगल वाला b कहलाता है तो b के वैल्यू -5 और इसके बगल वाला c तो c के वैल्यू 7। शून्यकों का योग होता है -b/a, माइनस लिख दिए, b का वैल्यू भी माइनस में है और बटे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, c का वैल्यू 7, a का वैल्यू 1 और इसको हल कीजिएगा तो 7 आएगा। तो शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। तो प्रश्न में कह रहा है 1y अल्फ़ा प्लस 1y बीटा का वैल्यू निकालो। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। 1y अल्फ़ा प्लस 1y बीटा, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा से भाग दीजिएगा, अल्फ़ा कटेगा, गुना होगा बीटा, बीटा कटेगा, अल्फ़ा गुना कर दीजिए, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना आ गया 5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 7 है। तो आपका आंसर आ गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर कितना आया 5/7, 5/7 अर्थात बी इज दी राइट आंसर। बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है समीकरण bx² प्लस ax प्लस c का विवेचक क्या होगा। विवेचक अर्थात d बराबर, तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, फार्मूला चला दिए हैं। याद कीजिए x के बगल वाला a होता है, x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और इसके बगल वाला c होता है।
तो चलिए b का वैल्यू पहले रखना है बुआ रे। तो x के बगल वाला होता है b, तो x के बगल वाला आपका a है -4, a का वैल्यू रख दीजिए। तो x स्क्वायर के बगल वाला a होता है तो b हो जाएगा, और c तो आपका c है, तो a स्क्वायर -4bc, अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। आगे कहता है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जितना पावर रहेगा उतना उसका संख्या होगा शून्यक का। अगर एक पावर है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, पावर 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, और पावर 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो द्विघात बहुपद रहे तो उसमें पावर 2 होती है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर कहता त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो कितना होगा, अधिकतम 3 होती है। तो चलिए यहाँ से द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, अर्थात सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है -2x² + 3x + 5 बराबर 0 का d लिखे। d मतलब विवेचक, d मतलब विवेचक लिखना है। तो चलिए d निकाल देते हैं। फार्मूला b² - 4ac। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b होता है, और इसके बगल में जो रहे वो c। x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b, और उसके बगल वाला c होता है। तो चलिए b का वैल्यू रख देते हैं 3k² और -4 हो जाएगा। a का वैल्यू रख दो -2, और c का वैल्यू रख देते हैं 5। 3k² कीजिएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 × 40, जोड़ दीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 49। अर्थात सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का मान क्या होगा। अर्थात यहाँ से आपका शून्यक पूछ रहा है, या तो मूल पूछ रहा है, या तो यहाँ हल कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए जो दिया गया है उसी से बढ़ते हैं। 2x² - 5x - 3 बराबर 0। यहाँ से आप पता लगाइए कि गुणनखंड कितना पर टूटेगा। तो आप तोड़ दीजिए 6, गुणनखंड आपका टूटेगा कितना पर, -6 पर और +1 पर टूटेगा, -6 और +1 पर। तो अगर x का वैल्यू चाहिए तो जितना पर गुणनखंड टूटे उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। और फिर से रिपीट, अगर x का वैल्यू चाहिए, शून्यक चाहिए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जितना पर गुणनखंड टूटा है उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। देखो -6 +1 पर टूटा है, चिन्ह चेंज कर दिए, +6 -1, और x² के बगल वाला से भाग दे दीजिए। तो x² के बगल में कितना है, 2 है, तो 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग। तो इसको आप हल कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और दूसरा -1/2। मतलब इस बहुपद को हल कीजिएगा तो x का वैल्यू 3 आएगा और -1/2 होगा। तो a नहीं, b नहीं, c नहीं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है। यहाँ भी कहता है कि 2x² - 5 बराबर 0 का d लिखे। डी निकालना बहुत ही आसान है, एक फार्मूला रटिए, आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। तो डी बराबर फार्मूला b² - 4ac। b बताए थे कि x के बगल वाला b होता है, तो इसमें x कहीं है ही नहीं है, तो नहीं है तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, -4 हो गया। a का वैल्यू x² के बगल वाला, तो x² के बगल में 2 है, और जो कांस्टेंट रहता है वो c होता है, तो c का वैल्यू -5। हल कर दीजिए तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 ×
40, अर्थात सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है, तो ए और बी क्या होगा? शून्यक ए और बी है और ए और बी पूछ रहा है। ए बी मतलब शून्यकों का गुणनफल, ए बी मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो याद कीजिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। शून्यकों का योगफल कहे अल्फा प्लस बीटा कहे तो माइनस बी बटे ए होता है, और गुणनफल कहे तो सी बटे ए होता है। तो चलिए यहाँ से गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणनफल। ए और बी शून्यक है तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा। तो गुणनफल सी बटे ए, तो याद करो एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी और इसके बगल वाला सी, तो सी बटे ए होता है। तो सी का वैल्यू आपका 5 और ए का वैल्यू 1, अर्थात ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, अर्थात ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 है के विवेचक शून्य है, अर्थात डी का वैल्यू जो है वो आपका शून्य है, तो मूल्य क्या होगा? तो याद कीजिए यहाँ डी का वैल्यू दिया गया है 0, डी का वैल्यू दिया गया है 0। फार्मूला चला दो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है बटे में 2a होता है। एक्स बराबर फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होता है। इस तरह से एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस रह दिए, बी वाला याद करो, एक्स के बगल वाला बी होता है, तो एक्स के बगल में तो बी है ये ऊपर, और ये भी माइनस में दिया गया है, और प्लस माइनस डी, तो डी का वैल्यू तो 0 दे दिया है, विवेचक शून्य है, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बटे में 2a, एक्स स्क्वायर के बगल वाला a होता है, तो a का वैल्यू आपका c है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात b बटे 2c होगा। तो इस बहुपद का d जो है शून्य है, तो मूल होगा शून्यक होगा b बटे 2c, अर्थात ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, कहता है सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर 0 का डी लिखे, तो डी बराबर फार्मूला याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी और इसके बगल वाला सी, तो ए का वैल्यू सी, बी का वैल्यू सी और सी का वैल्यू भी सी है, यानी ए बी सी तीनों किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो हर जगह सी लिख दीजिए, तो सी के स्क्वायर, ए का वैल्यू भी सी और सी का वैल्यू भी सी, तो सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, और घट करके बचेगा माइनस 3c स्क्वायर, अर्थात बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अरे शून्यकों का योग के फार्मूला हो वो है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, तो इस तरह से माइनस लिख दिए, और x के बगल वाला b कहलाता है, तो b के वैल्यू -4, और x स्क्वायर के बगल वाला a कहलाता है, माइनस माइनस प्लस, अर्थात कितना हो जाएगा? 4, अर्थात आपका -4, 1 मिनट, -4 तो ऑप्शन में है लेकिन +4 आया है, +4 आपका कहीं भी नहीं है, +4, ये -4 नहीं है आपका, +4 है, अर्थात बी जो है आपका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक 2 शर्त में होती है, जब d का वैल्यू 0 हो
तो मूल वास्तविक और समान होता है, और डी का वैल्यू यदि 0 से बड़ा हो तब पर भी मूल वास्तविक और भिन्न होता है। तो यहाँ सिर्फ कह रहा है कि वास्तविक कब होगा, तो वास्तविक दो स्थिति में होगा, यदि डी का वैल्यू 0 रहे या तो 0 से बड़ा रहे। तो कह सकते हैं डी का वैल्यू जो होगा आपका 0 से क्या होगा बुआरे, बड़ा होगा। देखो बड़ा कर दिलिए और साथ में बराबर कर दिए हैं, डी का वैल्यू रख दिलिए b² - 4ac, और किससे बड़ा बराबर, तो होगा 0 से बड़ा बराबर। मिलाइए, x² के बगल वाला a है, x के बगल वाला b है और इसके बगल वाला c है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, b² - 4ac 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, तब आपका मूल जो है वास्तविक होगा। तो कौन सा सही आपका हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है √6 प्लस √6 और इसी तरह से कहाँ तक, अनंत तक, और इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपल आप समझिए, 6 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 तिया 6 गुणनखंड कर दिए, और जो सबसे बड़ा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। अगर यही आपका माइनस लिखल रहता तो जो छोटा रहता वो आंसर होगा। इसको हम अभी बढ़ा के देखेंगे, लेकिन आप सिंपल दिमाग लगाइए। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 तिया 6 हो गए, और जो बड़ा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन गुणनखंड ऐसा करना है जिसका अंतर 1 हो। कितने का अंतर, 1 का। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 1 का। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, 3। इसको हम अभी बना के देखेंगे डिटेल से, लेकिन अभी फ़िलहाल इतने रह देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, x² - 4 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है। मूल मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है, माइनस में होने जाएगा जोड़ में, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, प्लस माइनस और रूट चढ़ेगा बुआरे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इस बहुपद का मूल या शून्य क्या होगा, +-2 होगा, अर्थात ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। याद कीजिए, गुणनफल प्रोडक्ट जो होती है द्विघात बहुपदों के, वो c/a होता है, c/a। तो c का वैल्यू 1 हो गया, और a का वैल्यू x² के बगल वाला, अर्थात 1/4 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपदों के मूलों का गुणनफल c/a, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू x² के बगल वाला, तो बटा में कितना हो गया, 4, अर्थात सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है 2 क्रमागत विषम पॉजिटिव पूर्णांकों को ज्ञात करें। 2 गो विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जो धनात्मक होनी चाहिए, जिसके वर्गों का योग कितना हो जाए, 290। तो चलिए हम चेक करते हैं बुआरे, 15 की स्क्वायर करबो तो 225 हो जाएगा, 17 की स्क्वायर कीजिएगा तो 289 हो जाएगा, 289 जोड़ दीजिए बुआरे तो ये नहीं आएगा, 290 का है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। 11 की स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 13 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 9 1 10 के 0, 6 2 8 और 1 9, और यहाँ आपका हो जाएगा 2, अर्थात सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी द राइट आंसर। यानी कि 11 की स्क्वायर कर दीजिए और 13 की स्क्वायर कर दो तो एक योग कितना हो जाएगा, 290। बाद बाकी इसका भी कीजिएगा तो नहीं आएगा, इसका भी कर रहे तो नहीं आता है। क्या 15 की स्क्वायर कर रही तो 225 हो जाता है, प्लस 17 की स्क्वायर करबो तो ढेरे ज़्यादा हो जाए, इसलिए यही आपका क्या है, सही आंसर है। तो बी दी राइट आंसर। चलिए इसको बना के दिखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में कि आखिर 3 आंसर जो है कैसे होगा। तो कहता है √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक।
कभी खत्म होबे नहीं करेगा। √6 √6 √6 हमेशा आते रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि x बराबर जो है आपका 6 प्लस √6 प्लस √6 और इसी तरह से कहाँ तक, अनंत तक है। अब दोनों दने स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ देखो लिख दीजिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग लिख लिए, मतलब दोनों दने हम स्क्वायरिंग कर दिए हैं। का स्क्वायरिंग होगा तो दोनों दने होगा। तो चलिए स्क्वायर कर दिए तो x² हो गए। स्क्वायर करबो तो रूट तो ढेरे सा है, अनंत रूट है, लेकिन एगो रूट आपका हट जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, बाद बाकी सब रूट में ही रहेगा। तो चलिए देखो एक रूट हटा दिए और बाद बाकी सब फिर से वही लिखा जाएगा, √6 प्लस √6 प्लस और कहाँ तक, अनंत तक इसी तरह से आते रहेगा। इस तरह से x² बराबर 6 प्लस, मिलाइए तो ये प्रश्नमा फिर से लौट आया कि नहीं, √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक, अनंत तक। मिलाओ फिर से क्वेश्चन लौट आया, यहाँ से यहाँ तक फिर मिल गया क्वेश्चन है। और इतना बराबर को क्या माने हैं, x माने हैं। अब सब को इधर ले आइए तो x² ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, और ये भी आपका निगेटिव बराबर 0। अब गुणनखंड आपका तैयार है। -6 को तोड़ के लाना है -1, तो गुणनखंड टूटेगा। -3 प्लस 2x - 6 बराबर 0। दोनों से x कॉमन ले लीजिए तो x - 3, यहाँ से 2 कॉमन तो x - 3। अब दोनों से x - 3 कॉमन तो बचेगा कितना, x + 2 बराबर 0। दोनों का गुणनफल 0 है तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो x - 3 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। ये माइनस में होने जाएगा तब प्लस में, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, यानी x का वैल्यू 3। चलिए इससे भी बढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे इफ x + 2 बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। ये वैल्यू आपका निगेटिव में आया है तो ये सही आंसर नहीं होगा, अर्थात कौन सा हो जाएगा, B जो है आपका सही आंसर है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका आखिरी 2 क्वेश्चन है, आज का सेवा यहीं तक होगा। तो चलिए कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी जिसका पावर 2 रहे, जिसके मूलों का योग अर्थात शून्यों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कितना है, 2 और -15 है। तो मान लेते हैं, माना कि शून्यक जो है आपका, शून्यक अल्फा और बीटा है, मान लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि शून्यकों का योग जो है आपका 2 है और इसका जो गुणनफल है वो आपका -15 है। शून्यकों का योग 2 है और शून्यकों का गुणनफल -15 है। तो बहुपद पूछ रहा है, तो चलिए बहुपद के फार्मूला चला देते हैं। द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तब। यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा रहे तो द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब सब के वैल्यू रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू दिया गया है -15। हल कीजिए तो हो जाएगा -2x प्लस -15। तो कौन सा बहुपद होगा, x² - 2x -15। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है x² - 2x - 3 बराबर 0। एक बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है।
में कॉमन, कॉमन के हिंदी हो वो है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिले वही आपका कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। मूल पूछ रहा है कि अर्थार्थ दोनों में कौन मूल मिलेगा, कौन दोनों का मूल जो है मिलेगा, शून्यक। तो चलिए शून्यक वो होता है जिसको प्रश्न में रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाए, अर्थात RHS के बराबर आ जानी चाहिए। तो चलो सबसे पहले 5 रखो ये, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 3, इसको हल कीजिएगा तो 0 नहीं होगा, अर्थात 5 जो है बहुपद का शून्यक तो हो ही नहीं सकता है। -5 चेक करते हैं, -5 के स्क्वायर करो 25 हो जीते, ये आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये -3, ये भी 0 नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही ख़त्म हो गया। चलिए सी में चेक करते हैं, -3 रखो तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जीते, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, -3, ये भी 0 नहीं आएगा, मतलब 3 ऑप्शन आपका ख़त्म। अब बचल है आपका डी, तो चलिए डी में चेक करते हैं घर, तो x के वैल्यू 3 रख लिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और यहाँ भी 6, 6 में से 6 3 9, 9 में से 9 जाएगा 0। तो इसमें तो आपको पता चल गया कि इसका मूल जो है 3 तो ज़रूर होगा। अब इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ भी x के जगह 3 रखो, ये 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाते 24 और 8 तिया 24, तो 24 में से 24 जाएगा 0। तो अर्थात 3 जो आया बरे 3 इस दोनों बहुपद के शून्यक है, यानी इसको हल करोगे न तो इसमें भी आपका शून्यक 3 आएगा और इसको भी हल कीजिएगा तो इसमें भी शून्यक आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोनों में कॉमन मूल या कॉमन शून्यक आपका क्या है, 3 है। तो आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।